आज काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित शगुन गार्डन में काशीपुर कांग्रेस जिला महानगर अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे और पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रेस में वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा के खिलाफ जमकर जहर उगला। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मिशन 2027 को लेकर प्रदेश के हर कोने में कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव किए और अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता जनार्दन कांग्रेस के पक्ष में अपना मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए श्री जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता पूरी तरह से त्रस्त है। हर जगह त्राही त्राही मची हुई है, बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा कार्यकर्ता में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ करारा जवाब देगी। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीच में थोड़ा मैं दूसरे राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियों में व्यस्त था, तो ज़रूर आज काशीपुर आए। सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का ये अवसर है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ अब हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और आगे की काशीपुर में कैसे और कांग्रेस को मजबूत किया जाए, कैसे हम जैसे चुनावी एक समय की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। चुनावी वर्ष है, 10 महीने बाद चुनाव होंगे, तो उसकी रणनीति पर हम कैसे शुरुआत करें। आज शुरुआत है, तो वैसे तो काशीपुर में सभी कांग्रेस के लोग आपस में लगातार मिलते हैं, रणनीतियाँ बनाते हैं, बात करते हैं। तो मैंने सोचा आज इनकी रणनीति में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। जो मेरे सुझाव हो सकते हैं इनको देंगे और उस सिलसिले में आपसे बातचीत भी करनी थी। मैंने बीजेपी को बहुत भरोसा दिया 9 साल से, यानी कि 5 साल की एक सरकार के बाद दोबारा सरकार बना कर दी। केंद्र में उनकी सरकार है। अब 9 साल बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान मुख्यमंत्री अपने आप को साबित नहीं कर पाए, तो अब 10 महीने के बाद क्या साबित करेंगे। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। महिला हो अपराध हो, महिला अपराध हों, चाहे फिर और जो दूसरे अपराध हैं, वो एकदम चरम पे हैं। उस पर कोई लगाम नहीं, कोई कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है पूरी तरह से। रोजगार कहीं दूर दूर तक, कहीं तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह सरकार चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये रिपीट कर पाएंगे। एक बार धोखा दे के आ गए, अब दोबारा धोखा दे पाएंगे जनता को, मुझे लगता जनता की अपेक्षाओं पर ये पूरी तरह से फेल है। जब चुनाव आते हैं या चुनाव ना भी हों, ये जो एक दल से दूसरे दल में लोग आने और जाने का सिलसिला ये चलता है, पर इसके लिए एक अलग मैकेनिज़्म होता है। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वो इस पर काम करता है और राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो ऑलरेडी एक सतत प्रक्रिया है, अभी शुरुआत हुई। अब आगे और भी कई बड़े लोग संपर्क में हैं निश्चित तौर पर। जैसे मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान देख रहा था या वरिष्ठ नेताओं के बयान को मैं देख रहा था, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो और वरिष्ठ नेता हैं उनके माध्यम से समझ में आता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से विधायक और बड़े नेता वो बड़े परेशान हैं अपनी ही पार्टी से। तो स्वाभाविक तौर पर वो कांग्रेस की तरफ देख ही रहे होंगे आशा की नज़र से। तो इस पर पार्टी अपना फैसला करेगी समय आने पे। अपने कुछ शब्द इस्तेमाल करे वो अलग शब्द है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे कभी कभी नुकसान हो जाता है जब किसी की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती या लोग पार्टी के अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं या फिर पूरे अपने मन लगाकर काम नहीं कर पाते। ऐसी घटनाएं भी होती हैं, ये राजनीति है। राजनीति में महत्वाकांक्षा एक बड़ा हिस्सा है। पर लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस समय पूरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जनता की भावनाओं को समझते हुए, कि जनता चाहती है कांग्रेस की सरकार आए, तो जनता की उन भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस की सरकार लाने के लिए पूरी ताकत पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। तो पता नहीं कहाँ से उड़ी, आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा उड़ रही है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। पार्टी किसी भी, चाहे वो छोटा एक कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी के सबसे हमारे वरिष्ठतम नेता हो, किसी को भी साइड करने की पार्टी की ना तो कोई नीति होती है, ना कोई ऐसी मंशा होती है, ना ऐसा हुआ है कभी भी। सबका अपना रोल है, सबका अपना इस पार्टी के अंदर अपनी उपयोगिता है और उस रोल और उपयोगिता के हिसाब से हर व्यक्ति का अपना जो काम है वो करता है। एक आखिरी सवाल